वेलकम टू डीवक क्लासेस। डीवक क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप हमारा चैनल डीवक क्लासेस को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ फिर हम बढ़ेंगे आपके अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका निकल कर क्या आता है या अगली न्यूज निकल कर क्या आती है आपकी। तो पहली न्यूज कहती है कि हाल ही में, क्या कह रहा है कि पहली न्यूज आपसे बोल रही है कि हाल ही में किस कार कंपनी ने भारत में 40 वर्ष आपके क्या कर लिए हैं, पूर्ण कर लिए हैं। तो महत्वपूर्ण आपकी न्यूज निकल कर आती है कि किस कार कंपनी, क्या बात चल रही है, किस कार कंपनी ने भारत में आपके अपने 40 वर्ष उसने क्या कर लिए हैं, आपके पूर्ण कर लिए हैं। जाहिर सी बात है, जब 40 वर्ष पूर्ण किए हैं तो ये आपकी जो कंपनी है फाउंडेड कब हुई होगी आपकी 1981 में। कब फाउंडेड हुई होगी आपकी 1981 में ये कंपनी आपकी फाउंडेड हुई होगी। जब हम बात करते हैं वो कंपनी कौन सी है तो वो निकल कर आती है आपकी मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने आपके 40 वर्ष आपके पूर्ण कर लिए हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके चेयरमैन, किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं इसके चेयरमैन कौन हैं। तो इसके चेयरमैन निकल कर आते हैं RC भार्गव। कौन है, RC भार्गव। RC भार्गव निकल कर आते हैं इसके चेयरमैन, किसके, आपके मारुति सुजुकी के। चलो, जब ये न्यूज आई है तो इससे संबंधित या इससे कुछ हट के हम क्या उठाते हैं, आपका स्टैटिक उठाते हैं। अब स्टैटिक उठाते हैं तो स्टैटिक में हम क्या देखेंगे कि जैसे आज हम बात कर रहे हैं किसकी, अपरूप की, किसकी, अपरूप। अपरूप अगर मैं बात करूं आपसे कार्बन, क्या आपसे बात करूं, कार्बन। कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं। तो कार्बन का होता है आपका हीरा, आपका होता है ग्रेफाइट, क्या होता है, ग्रेफाइट। एंड आपका क्या निकल कर आता है, कोयला। कोयला अपने आप में 4 प्रकार का होता है। हमने क्या देख लिया, कार्बन का प्रूफ देखा, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। अगर हम ऑक्सीजन, किसकी हम बात करें, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या निकल कर आता है आपका ओजोन। ऑक्सीजन का पर रूप क्या निकल कर आता है आपका ओजोन। अगर हम बात करें आपका सल्फर, किसकी बात करें, सल्फर। सल्फर का ऑक्सीजन क्या निकल कर आता है आपका रोम्बिक। क्या है, सल्फर का आता है आपका रोम्बिक। मोनो क्या निकल कर आता है, मोनोक्लाइनिक, मोनोक्लाइनिक और आपका रोम्बुक। इसके बाद फास्फोरस की अगर हम अपरूप की बात करें, किसका, फास्फोरस, किसकी, फास्फोरस की अपर रूप की अगर हम बात करते हैं तो क्या निकल कर आता है आपका पीला फास्फोरस प्लस आपका लाल फास्फोरस। ये क्या हो जाते हैं, आपके कार्बन के अपरूप आपके हो जाते हैं। ये क्वेश्चन करने के बाद हम चल रहे हैं आपके अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो होने वाला है, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ, क्या बात चल रही है कि हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने अपना पदभार संभाला है। तो परीक्षा की दृष्टि से कैसा, अति महत्वपूर्ण है। अगर अजय सिंह की हम बात करें तो ये कौन सी हैं, भारतीय, किसके हैं, भारतीय मुक्केबाजी, किसके, भारतीय मुक्केबाजी संघ के हेड कौन निकल कर आते हैं, आपके अजय सिंह। अगर हम बात करें किसकी, ज्ञानेंद्रो नेगोवाम, तो ये किसके निकल कर आते हैं, हॉकी इंडिया, किसके हैं, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष निकल कर आते हैं ज्ञानेंद्रो नेगोवाम। अच्युत सामंत की हम बात करते हैं कि अच्युत सामंत कौन है, वॉलीबॉल, किसके, वॉलीबॉल क्या निकल कर आ रहे हैं आपके, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके हेड हो जाते हैं कौन, आपके अच्युत। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं भारतीय ओलंपिक संघ, तो भारतीय ओलंपिक संघ के कौन हो जाते हैं, आपके आदिल सुब्रीमाला। कौन हो जाते हैं, आदिल सुब्रीमाला इसके हेड हो जाते हैं। जो कैसा आपको परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका प्रश्न हो जाता है। और संस्थाएं हैं और अदर संस्थाओं के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, समझते हैं आखिरकार और कौन कौन सी संस्थाएं जिनके हेड, मतलब हम समझ रहे हैं ना हेड कौन। अगर ICC की हम बात करते हैं तो ICC के हेड कौन निकल कर आते हैं, आपके ग्रेग बार्कले। कौन आते हैं, ग्रेग बार्कले आते हैं। और हम BCCI, किसकी,
बीसीसीआई की हम बात करते हैं तो बीसीसीआई के कौन निकल कर आते हैं? सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली हो जाते हैं बीसीसीआई के हेड। अगर और हम बात करते हैं, जैसे हम भारतीय मुक्केबाजी संघ आपका हो गया, और अभी आपकी एक दीपा मलिक बनी है, लवलीना बोरगोहन बनी। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी किसके? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। अंतर्राष्ट्रीय जो मुक्केबाजी संघ है, इसके हेड आपसे पूछे जाए तो कौन बने? लवलीना बोरगोहन। लवलीना बोरगोहन ये आ जाती हैं निकल कर। और भारतीय किसकी हम बात करें? भारतीय भारोत्तोलन संघ। भारतीय भारोत्तोलन संघ की हम बात करें, कौन आते हैं? सहदेव यादव। कौन हो जाते हैं? सहदेव यादव हो जाते हैं। और एक और आपका महत्वपूर्ण नाम है, वो और हम देख लें क्या? भारतीय पैरा ओलंपिक आपकी समिति। अगर इसकी हेड देखें तो कौन निकल कर आती हैं? दीपा मलिक। कौन हो जाती हैं? दीपा मलिक। तो ये क्या थे? परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपके थे। अब चल रहे हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 की मेजबानी किस मंत्रालय द्वारा आपकी की जा रही है? तो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि किस मंत्रालय द्वारा इसकी आपकी मेजबानी की जा रही है? तो वो निकल कर आता आपका शिक्षा मंत्रालय। किसके द्वारा मेजबानी की जा रही है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा आपकी इसकी मेजबानी की जा रही है। अगर हम बात करते हैं आपके अपने शिक्षा मंत्री, अगर शिक्षा मंत्री की बात करते हैं तो वो कौन निकल कर आते हैं? आपके धर्मेंद्र प्रधान हो जाते हैं शिक्षा मंत्री। गृह मंत्री की बात करते हैं तो कौन आते हैं? अमित शाह कौन हो जाते हैं? गृह मंत्री। और रक्षा मंत्री की हम बात करते हैं तो कौन हो जाते हैं? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। वित्त मंत्री की हम बात करते हैं तो कौन आती हैं? निर्मला सीतारमण। कौन हो जाती हैं? निर्मला सीतारमण। ये कौन हो जाती हैं? वित्त मंत्री आपकी हो जाती हैं। तो ये था परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में क्या है? क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले आपके बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वो निकल कर आते हैं, पहले बल्लेबाज बन गए आपके विराट कोहली। कौन बन गए हैं? विराट कोहली आपके पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो ये क्या था? आपका महत्वपूर्ण था। हम देख रहे हैं अब आईपीएल। कौन सा? आईपीएल 2022 का कौन सा संस्करण था इसका? 15वां संस्करण था। ऑर्गेनाइज प्लेस अगर देखा जाए कि कहाँ पर आपका ये संपन्न हुआ था, कहाँ पर ये आपका खेला गया था, तो इसका फाइनल मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका निकल कर आता है कहाँ पर? अहमदाबाद में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वहाँ पर आपका ये संपन्न हुआ था। और अगर हम बात करें कि टोटल कितनी टीम ने आपका हिस्सा लिया था, क्या बात चल रही है? टोटल 10 टीम ने इसमें हिस्सा लिया था। नई टीम कौन कौन सी इसमें शामिल हुई थी? 2 नई टीम इसमें शामिल हुई थी। एक थी आपकी गुजरात और एक थी आपकी लखनऊ। 2 टीम ने इसमें क्या लिया था? आपका नए सिरे से हिस्सा लिया हुआ था। अगर हम बात करते हैं टाइटल प्रायोजक कौन था? तो वो निकल कर आता आपका टाटा। कौन था? टाटा। अगर हम बात करें विनर कौन निकल कर आया है, तो कौन इस विजेता रही है? तो वो आपकी पहली बार ही रही है आपकी गुजरात टाइटंस। पहली बार में ही रही है। कौन सी? आपकी गुजरात टाइटंस। और अगर हम बात करें उपविजेता टीम निकल कर कौन सी आती है? आपकी राजस्थान रॉयल। ये क्या रही है? आपकी उपविजेता टीम रही है। उपविजेता कौन सी रही है? राजस्थान रॉयल रही है। तो ये था आपका
महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। कुछ और देख लें। अब कुछ और में क्या देखें, जैसे आपसे पूछा जाएगा ऑरेंज कैप, क्या आएगा, ऑरेंज कैप, और एक आ जाता आपका पर्पल कैप। ये किसे दिया गया, अगर ऑरेंज कैप की हम बात करते हैं, कौन सा वाला, ऑरेंज कैप किस में दिया जाता, सर्वाधिक रन बनाने वाला, तो कौन निकल कर आता आपका, जोस बटलर। कौन है, जोस बटलर। कितने, 863 रन इसने बनाए। और पर्पल कैप, कौन सा, पर्पल कैप किसने, युजवेंद्र चहल ने, युजवेंद्र चहल, युजवेंद्र चहल। ये किसे दिया जाता, विकेट लेने वाला। कितने विकेट लिए हैं, 27 विकेट इन्होंने लिए हैं। तो ये क्या हो जाता आपका, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि हाल ही में T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो ये भी कैसा आपका महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए आपके रोहित शर्मा। कौन बन गए T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले, रोहित शर्मा, जिन्होंने कितने रन बनाए T20 में, 3499, 3499 इन्होंने आपके रन बनाए हुए हैं। किसकी बात चल रही, रोहित शर्मा की बात चल रही है। दूसरे नंबर पर किसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, एक व्यक्ति हैं गुप्टिल, जो कहाँ के हैं आपके, न्यूजीलैंड के। कहाँ के निकल कर आते हैं, न्यूजीलैंड के हैं। और रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की ये प्लेयर हैं। तो इन्होंने कितने रन हैं इनके आते हैं 3497, इनके तो 3497, इनके कितने हो गए आप 3499, किसके, रोहित शर्मा के। अगले प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं आपका, कि हाल ही में नीति आयोग ने हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ अक्षांशी जिला किसे घोषित किया है। तो वो निकल कर आता है आपका क्या, हरिद्वार। किसके लिए अक्षांशी जिला, हरिद्वार, जो कहाँ है आपका, उत्तराखंड में है। अगर हम नीति आयोग की हम बात करते हैं, तो नीति आयोग किसके स्थान पर आया है, तो ये आया आपका योजना आयोग। किसके, योजना आयोग के स्थान पर। कब इसका 1 जनवरी, कब इसकी स्थापना की गई, 1 जनवरी सन 2015 इसकी स्थापना की गई। इसका अध्यक्ष कौन होता है, भारत का वर्तमान पीएम, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भाई आपके क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। कैसा निकाय है, तो ये निकल कर आता है गैर संवैधानिक। कैसा, गैर संवैधानिक निकाय आपका ये है। और आपसे पूछा जाएगा कि इसके पहले उपाध्यक्ष, क्या पूछा जाएगा, पहले उपाध्यक्ष कौन है, अरविंद, कौन है, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया हैं। इसके बाद फर्स्ट सीईओ आपसे पूछेगा, तो कौन निकल कर आते हैं, सिंधु श्री खुल्लर। कौन है, सिंधु श्री खुल्लर इसके पहले सीईओ आपके निकल कर आते हैं। अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, क्या, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता आपका 30 अगस्त। कब मनाया जाता है, 30 अगस्त। ये थी आपकी अगस्त महीने की अंतिम क्लास। जब अंतिम क्लास थी, तो क्यों ना इस क्लास से संबंधित, जो अगस्त से संबंधित इंपॉर्टेंट आपके डे होंगे, पूरे के पूरे कवर अप किए जाएं। जैसे 6 अगस्त, क्या आ रहा है, अगस्त के हम देखेंगे 6 अगस्त, 6 अगस्त के बाद 7 अगस्त, 7 अगस्त के बाद आता है 9 अगस्त, आपका 12 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 20 अगस्त, 29 अगस्त। तो इस दिन कौन सा डे मनाया जाता है, हिरोशिमा। कौन सा, हिरोशिमा दिवस आपका मनाया जाता है। यहाँ कौन सा मनाया जाता है, भाला फेंक डे। कौन सा, भाला फेंक दिवस आपका मनाया जाता है। 9 तारीख की अगर हम बात करें, 9 तारीख को मनाया जाता है आपका नागासाकी डे आपका मनाया जाता है। 12 तारीख की हम बात करें, तो 12 तारीख को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और 14 तारीख की हम बात करें, तो कौन सा, विभाजन विभीषिका स्मृति डे।
क्या विभाजन भविष्य का स्मृति डे? यह मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। 16 तारीख को अगर हम देखें तो खेला होवे दिवस पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। और 20 तारीख की हम बात करें, कौन सा? सद्भावना डे, सद्भावना दिवस। किसकी याद में? राजीव गांधी की याद में, राजीव गांधी जी की याद में। और यहाँ कौन सा मनाया जाता है आपका? राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या? राष्ट्रीय खेल दिवस। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र जी की याद में। ये क्या था आपका? महत्वपूर्ण सारे के सारे डे थे। क्लास पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। अब आप हमारे चल रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।